एक बार के लिए याद करो उस टाइम को जब हम स्कूल में होते हैं और जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अब 11th-12th में जेई के लिए मेहनत करने के बाद जब हम फाइनली कॉलेज में आते हैं तब हम एक्सपोज होते हैं एक नई दुनिया से। अब तक हमें सिर्फ पढ़ाई करनी आती है, मार्क्स स्कोर करना आता है और हमारे पेरेंट्स के द्वारा सेट करे गए कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना आता है। पर कॉलेज हमारे लिए होता है एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। कॉलेज सिर्फ एक अलग एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक अलग दुनिया होती है। कॉलेज में जाके एट टाइम्स वी माइट फील लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें गाइड करने के लिए हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं बल्कि हमारे लाइफ के डिसीजंस हमें खुद लेने पड़ते हैं। कॉलेज में जाके करना क्या है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती और तभी शुरू हो जाती है हमारी क्लासेस। जनरली सबके साथ ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में होती है, पर मेरे साथ हुई सेकेंड ईयर में, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस 2020 बैच थी हमारी और पहली ईयर हमारी घर में ही बीत गई ऑनलाइन क्लासेस के चलते, ऑल थैंक्स टू कोविड। अब कॉलेज के 3 साल में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिली, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगा, नए लोगों के बारे में पता लगा, बहुत सारे नए दोस्त बने। तो हमने कॉलेज ज्वाइन करी 3 दिसंबर 2020 को और 1.5 years ऑनलाइन क्लासेस के बाद फाइनली हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एन इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ कंप्लीटिंग 3 years एट NIT राउरकेला। सो मार्च 2022 में मैं पहली बार कॉलेज आया, अपने सारे दोस्तों से पहली बार मिला रियल लाइफ में, जिनसे आज से पहले कभी नहीं मिला था। तो कॉलेज के वो पहले दोस्त, पहला क्लास, पहला प्यार। ओके मम्मी देख रहे वीडियो। अब पढ़ाई तो करनी थी, पर उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ के ऊपर व्लॉग्स बनाना और मेरे एक्टिंग के लिए हमेशा से रहे पैशन को फाइनली फॉलो करने का सपना कॉलेज में आके एक रियलिटी बनता हुआ दिख रहा था। क्लब्स में बहुत सारे दोस्त बने, ब्रांच में बहुत लोगों से दोस्ती हुई और अलग अलग लोगों से बातें करके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता लगा। 4th सेमेस्टर में आके वो जो आखिरी 2 महीने हमारे पास ऑफलाइन बचे थे कॉलेज में, those turned out to be certainly the best 2 months of my college life। काफ़ी हद तक इसीलिए भी क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के वजह से कॉलेज एडमिन्स ने हमें फ्री में मार्क्स दे करके पास कराने का भी डिसीजन ले लिया। सो पढ़ाई की स्ट्रेस ना के बराबर ही थी। यहाँ पे कॉलेज लाइफ को लेके मानो मेरी एक परसेप्शन बन चुकी थी कि लाइफ इज़ ऑल फन एंड ईजी, एवरीवन इज़ आवर फ्रेंड एंड कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ स्वीट एक्सपीरियंस। पर मुझे क्या पता था कि ये परसेप्शन अगले कुछ ही महीनों में चेंज होने वाला था। 3rd ईयर से पहले लाइफ के 19 साल में मैंने कोई खास चैलेंजेस फेस करी नहीं थी। Staying with my parents, I mostly focused on having fun in life along with a bit of dedication towards studies. I was basically spoon-fed with a lot of opportunities. I never really had to struggle for anything and parents' ki guidance always made things easier for me. But now, things were gonna be way different. 9th July 2022 was the day when I got my hostel room. नई सेमेस्टर स्टार्ट होने वाली है, 5th सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड नई हॉस्टल रूम मिल चुकी है। 5th सेमेस्टर में वी आर गोना हैव एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट कॉज फॉर द फर्स्ट टाइम पूरी सेमेस्टर अपनी ऑफलाइन में होने वाली है। अब इस सेमेस्टर से भी मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ पिछले सेमेस्टर के तरह ही थे, बट पहले के 10 दिनों में यानी अगस्त 10th से पहले आई गॉट फीवर विच एस्केलेटेड टू न्यूमोनिया। अब नियरली 1 महीने तक मैं ना क्लासेस अटेंड कर पाया, ना अपने ड्रामा क्लब के स्टेज प्ले में एक्ट कर पाया और ना ही यूट्यूब के लिए कुछ भी काम कर पाया। I was absolutely unable to work or focus on anything. 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जीरो प्रोग्रेस। वीकनेस से ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ ज़्यादा प्लान भी नहीं बना पा रहा हूँ कि आगे करना क्या है। इस सेमेस्टर मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी बट मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। अगस्त 20s में आते आते थिंग्स गॉट अ बिट बेटर। आई रिकवर्ड एंड आई वर्कड ऑन अ वीडियो। किसी भी हाल में आई पोस्टेड 2 वीडियोस एंड 2 सितंबर को अपने 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बैक ऑन ट्रैक, और शुड आई से मुझे ऐसे लगने लगा था कि चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आ रही है। सितंबर 20 से हमारी एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी और सरप्राइजिंगली इससे पहले हर सेमेस्टर हमारी ऑनलाइन चलने की वजह से मेरे दिमाग में कोई ट्रैक ही नहीं था कि हमारे मिड सेम एग्जाम्स कब स्टार्ट होते हैं। आई जस्ट डिडंट रियलाइज कि अभी पढ़ाई भी करनी है और सितंबर 15-20 तक आते आते आई वॉज फीलिंग कि यार मिड सेम ही तो है, क्या हो जाएगा, एंड सेम में पढ़ लेंगे। एंड दिस वॉज बाय फार माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कॉलेज लाइफ। आई गॉट सिंगल डिजिट इन ऑल माई सब्जेक्ट्स। तो टोटल 150 मार्क्स से मेरे आए थे सिर्फ 29 मार्क्स। या तो मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ना था एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जो कि 50 मार्क्स की होती है, वरना मैं लिटरली हर सब्जेक्ट में फेल होने वाला था। अब एंड सेम की पढ़ाई भी मैंने 1 हफ्ते पहले ही करी थी, कॉज मिड सेम खराब होने के बाद भी आई वॉजंट सीरियस। आई वॉज स्टिल वर्किंग इन द फेस्ट कमिटी और बाकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अभी फेस्ट में काम करना, वीडियोस बनाना और भी जो सारी चीज़ें मैं कर रहा था कॉलेज में, उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था मेरे पढ़ाई पे, बट द प्रॉब्लम वॉज आई वॉज जस्ट नॉट स्टडिंग। अब मेरी सीजी जो फर्स्ट ईयर में 9.1 पर थी, वो 5th सेमेस्टर के एंड सेम के बाद घट के
7.90 पे आ चुकी थी। रिजेक्शंस, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर। विंटर ब्रेक में हमारी रिजल्ट्स आई जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब इसके बाद आई डिसाइडेड कि यार ऐसे नहीं चलेगा। 4th of January 2023, द बिगिनिंग ऑफ 6th सेमेस्टर। मैंने पढ़ाई चालू करी पहले दिन से। CGPA मुझे यहाँ से 7.90 से 8+ एटलीस्ट लेके जाना था, और एल्स इंजीनियरिंग में मेरा गेम ओवर था। दिस सेमेस्टर आई ट्राइड माई बेस्ट एंड थैंकफुली आई गॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सपोर्टेड मी। पिछले सेमेस्टर में अपने लोएस्ट फेज को देखने के बाद आई वॉज सफरिंग थ्रू पीरियोडिक डिप्रेशन। सेल्फ डाउट मुझे हर स्टेप पर हो रहा था, पर ये कुछ दोस्त थे यार अपने सिविल ब्रांच के हु एक्चुअली डिड स्टिक अराउंड। या ऑल्दो आई वॉज द CR एंड आई स्टिल आई एम द CR ऑफ सिविल ब्रांच, ऑल्सो आई एम द ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल ब्रांच, स्टिल सिविल के अंदर कोई उतने अच्छे दोस्त मेरे थे नहीं 5th सेमेस्टर के मिड तक। बट यहाँ पर सीन चेंज हो चुका था। This semester turned out to be academically the most successful semester till date. I made the greatest academic comeback that I could ever make in college. और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस सेमेस्टर मैंने पढ़ाई के साथ फेस्ट में भी काम किया, 3 से 4 यूट्यूब वीडियोस भी डाली, बहुत सारी इवेंट्स कॉलेज में होस्ट करे, एंड ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग सेमेस्टर थी अपने कॉलेज लाइफ की। और रिजल्ट भी इस सेमेस्टर पिछले सारे सेमेस्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी आई थी। अब कितनी आई? अगर इस वीडियो पे 4000 लाइक्स आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ी टारगेट नहीं है, 4000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अपनी ग्रेड कार्ड एक कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट ईयर से अब तक की सारी ग्रेड्स हैं जिसमें लास्ट सेमेस्टर आई लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड गोल प्रायोरिटाइजेशन, कि मुझे कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है एंड ऑल। बट दिस सेमेस्टर आई लर्न मोर अबाउट पीपल। ऐसा एक फेज़ आया इस सेमेस्टर में व्हेन अ लॉट ऑफ सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो कि मेरे फर्स्ट ईयर से भी दोस्त थे, स्टार्टेड शोइंग द रियल फेसेस। कुछ सीनियर्स थे, कुछ बैचमेट्स थे हु लाइड अबाउट मी। मेरी एवरीवन इज माय फ्रेंड वाली जो परसेप्शन फर्स्ट ईयर से बनी हुई थी वो इस सेमेस्टर में आके बदल चुकी थी। तो कॉलेज लाइफ में यार तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हमें हर कोई अपना दोस्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगता है कि हर एक दोस्त अपना दोस्त नहीं होता है। तो कुछ इसी प्रकार से माई 3rd ईयर टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। एंड नॉट जस्ट मी बट मेरे बैच के जितने भी मेरे दोस्त हैं अपने कॉलेज में, अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो मे बी प्रिसिता, सनी, सोनिका, डब्लू, विनायक एंड ऑल दीज पीपल, या फिर और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो शायद इस बात से अग्री करेंगे कि हमें 3rd ईयर में जितनी सारी चीज़ें सीखने मिली कॉलेज लाइफ में, शायद ही इससे पहले के पूरे लाइफ में कंबाइंड हमें उतनी चीज़ें सीखने मिली होंगी। अब तक अगर कॉलेज लाइफ में फेलियर था तो सक्सेस भी था। अगर नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से भरे हुए लोग थे तो ऐसे भी लोग थे जो हर नेगेटिव फेज में अपने साथ खड़े रहे। बर्थडे के दिन रात को केक काटना हो, या फिर किसी दिन रात के 11 बजे लो फील करने पर भी साथ खड़े रहना हो। आप पता है तुम लोगों की पार्टी पेंडिंग है, अब कमेंट्स में आके बेइज्जती मत करना, मिल जाएगी भाई, पार्टी मिल जाएगी। सो द 3rd ईयर ऑफ आवर कॉलेज इज फाइनली ओवर एंड वी मूव टुवर्ड्स द फाइनल, द अल्टीमेट ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ। Cheers to all the friends I got. Cheers to all the failures that taught. Cheers to all the negative and the positive experiences, and cheers to all the memories that I made in 3 years of my college life. इस समर वेकेशन के बाद बस 1 साल बाकी है, so let's make the best of memories. Love you all.